आपका नाम सीमा बख्तर है, हेडलाइंस बिहार के पत्रकार हैं। देखो मैं पर्ची में लिख दिया है। आपने पैट का एग्जाम दिया था पटना यूनिवर्सिटी का, पास कर गए हैं। आरएसएस ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट प्रोफेसर की नौकरी लगेगी। आशीर्वाद। जय बाबा। अरे हमरा बुझाता ई पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। अरे हमरा बुझाता ई पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। ई पगला एमपी का नमूना, ई तो जेल जई है नहीं है इकरा बेल होई है हो। अरे कुछ, अरे कागज में पेन से क्या लिखा, आए बाएं चकराए लिखा, क्या लिखा कोई देखा है उसको? अरे जो सामने बैठता है उसको भी देखने का मौका मिलता है, वो ऐसी पढ़ देता है कि मैंने लिखा। ये बिहारी को पागल बोला और पगला एयरपोर्ट को कुछ बना दिया, टेम्पो स्टैंड बना दिया है वो, कि टोटो स्टैंड बना दिया है। अरे हवाई जहाज है, टोटो नहीं है। सब बिहारी को पागल बोल दिया, बिहार को पागल खाना बोल दिया और बिहार को लूट के चल गया। अरे एयरपोर्ट पे कितना बड़ा से बड़ा नेता अभिनेता आया है, उसके साथ रनवे पे कोई गई है भीड़? नहीं। कहाँ सीआईएसएफ? ये वो पागल हाथी आया है, वो अपने आप को हाथी बोला है और कई इंटरव्यू में बोला है मैं अपने आप को भी पागल बोलता हूँ। अरे जेल में आसाराम बापू हैं, जेल में राम रहीम हैं, तो उसका पर्ची लिखेंगे, मिर्ची बाबा की पर्ची लिखेंगे। 3-4 दिन की यात्रा के बाद बागेश्वर धाम कल लौट गए दिल्ली बाबा, और पटना एयरपोर्ट पे भी बड़ी भीड़ थी, खूब नारा लगा और लोगों ने कहा कि बाबा ने कल्याण कर दिया बिहार का। कैसे हो बिहार के पागलों? व्हाट्स योर नेम? ऐसे ही बोलता है ना वो। सब बिहारी को पागल बोल दिया, बिहार को पागल खाना बोल दिया और बिहार को लूट के चल गया। एयरपोर्ट पे देखे हैं आप लोग? अरे एयरपोर्ट पे कितना बड़ा से बड़ा नेता अभिनेता आया है, उसके साथ रनवे पे कोई गई है भीड़? नहीं। कहाँ है सीआईएसएफ? कहाँ है मोदी साहब? रहा है तमाशा बिहार में हैं? बिहारी को पागल बोला और पगला एयरपोर्ट को कुछ बना दिया, टेम्पो स्टैंड बना दिया है वो, कि टोटो स्टैंड बना दिया है। अरे हवाई जहाज है, टोटो नहीं है, हवाई नहीं है। ये हवाई जहाज को हवा ही समझ लिया। तो ये कानून तोड़ा है। हम पहले भी बोले थे जेल जाएगा, आज फिर बोल रहे हैं कि जेल जाएगा। एगो गाना गाया यहाँ आके बिहार में, वो वाला सुना दिए ना, वो तो गाना गए कि सीएम हुई है डीएम हुई है। हाँ, आप जो गाए हैं वो सुनाइए। अरे वो तो गाया है कि बबुआ रील में जैसे नहीं लड़का लड़की लोग बनाता है कि बबुआ हमार सीएम हुई हैं, डीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं, अभी बुतरू जलम्बे किया है, पीएम हुई है, क्या हुई हैं। तो ये गाना गाया है बगेसर वाला बाबा। क्या गाना गाया है कि बबुआ हमारे सीएम हुई है। तो हम भी एगो गाए हैं जी, आह वाह करिएगा जी, अब पूरा ताली ऐसे बजाइएगा। कैमरा पकड़े। कैसे हो बिहार के बंदरों? हमरा बुझाता ई पगला करिया वाह। अरे हमरा बुझाता ई पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। अरे हमरा बुझाता ई पगला बेउर जई है ना 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 तिहाड़ जई है हो। ई पगला एमपी का नमूना, ई तो जेल जई है नहीं है इकरा बेल होई है हो। जय बाबा, जय बाबा वेद जी की। हैं कैसे हो? भविष्य बाबा का भविष्य कैसे हंसता पागल की तरह। बाबा हमको बोले हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हाँ, अच्छा सवाल है, राइट क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेम? सब जानते हैं, बता दीजिए तो जरा उनके बारे में बताइए तो बाबा। अच्छा ठीक है, बता देंगे। पर्चा बाद में, पहले क्या बोला है वो? कुत्ता वाला। हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। बाबा हाथी हो गए। मतलब वो अपने आप को हाथी बोलता है, उसके विरोध करने वाले को कुत्ता बोलता है। कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता जो है वफादारी निभा रहा था, समाज को बता रहा था कि एगो पागल हाथी आया है,
वो अपने आप को हाथी बोला है और कई इंटरव्यू में बोला है मैं अपने आप को भी पागल बोलता हूँ। तो अपने आप को पागल भी बोला है, अपने आप को हाथी भी बोला है, तो वो पागल हाथी है। और हाथी जब पागल हो जाए तो क्या कुछ नहीं करता है, वन विभाग पूरा लग जाता है उसके पीछे। समझ रहे हैं कौन विभाग की बात कर रहे हैं हम? समझ रहे हैं? हाँ। वन और पर्यावरण विभाग का मंत्री और सिपाही सब लग जाता है उसके पीछे। समझ जाइए कि हाथी पगला गया है। और नीतीश कुमार एक अच्छा काम किए हैं। पहले बिहार का आदमी पागल हो जाता था तो उसका इलाज कराने रांची का काके में जाना पड़ता था या फिर आगरा में जाना पड़ता था। नीतीश कुमार बगल कोलीवर में 125 करोड़ रुपया खर्चा करके एगो पागल खाना बनाए हैं। 272 बेड है, एक बेड बुक कर देते हैं इसके लिए, वहीं बैठ के करते रहता पगला। तो जेल में बाबा किसका पर्ची निकालेंगे, वहाँ पर्ची क्या हो सकता अरे है? जेल में आसाराम बापू हैं, जेल में राम रहीम हैं, तो उसका पर्ची लिखेंगे। मिर्ची बाबा की पर्ची लिखेंगे। एगो बिहारों से गया है, हाँ वो तो बहुत दूर चला गया। हाँ, और मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मूस कितना मोटा हो जाएगा तो मुँह से रहेगा, हाथी घोड़ा नहीं हो जाएगा। समझे? इसलिए बोल रहे हैं कि आके क्या बोला बिहार में कि बिहार में काबा बागेश्वर बाबा पगला है। पूरी दुनिया में क्या बा? अंबेडकर बाबा। अंबेडकर जी की तो मूर्ति तोड़ दी गई नौबतपुर में सर। तो मूर्तियों में नहीं ढूंढो अंबेडकर को, अंबेडकर को किताबों में ढूंढो, पर्चा में नहीं। हैं? इसका भाई जेल गया सब जानता है। इसके यहाँ हमारे बिहार का एक लड़का पत्रकार, कथित पत्रकार मनीष कश्यप गया, एनएसए लग गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, मतलब इसका बचाव नहीं हुआ। बागेश्वर बचा लिया उसको। आप देखिए भाई, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब महिला पुरुष सबसे बोलते हैं। बिहार का एक लड़का मनीष कश्यप गया था इसके पास, उसको बचाया ही। उसकी मम्मी गई थी अर्जी लगाने। उसके सभा, उसका जो कार्यक्रम हुआ, दरबार लगा, उसमें कई लोग बीमार पड़े, गर्मी से बचा लिया, अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। तो जो आदमी गर्मी लगने से बीमार जब आदमी पड़ता उसका इलाज नहीं कर पाता। जी एक और सवाल है कि बाबा के जाने से पहले यहाँ पटना में जहाँ पोस्टर लगे थे उस पोस्टर पर कालिक पोती गई और 420 कई पोस्टरों पर लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? 420 बाबा के पोस्टर पे, बाबा 420 420 लिख दिया। एगो केस कर देता। देखिए पोस्टर काला पोतना ये सब पे हम विश्वास नहीं, एगो FIR कर दीजिए। बस अगर 420 है तो FIR करिए। और फिर देखिए बाबा कैसे दौड़, अरे मानहानि के मुकदमा में राहुल गांधी के, अरे राहुल गांधी की सदस्यता चल गई, इसकी बाबागिरी चल जाएगी। मानहानि में गए जी, मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता गई, इसकी बाबागिरी जाएगी। बाबा की पर्ची सर लाखों लोग तो आ रहे हैं देखने के लिए, उनको लाखों लोग तो थे, 10 तो लाख लाखों लोग पागल है, वो तो खुद बोला पागलों। अब बोल सब लोग गया कि मैं पागल मैं पागल मैं पागल मैं पागल, तो गया मनोज तिवारी की। आप पर्ची पे विश्वास करते हैं? पर्ची दिखाए जी, कैमरा में आज तक टीवी में देखे हो कोई? अरे आपको टीवी में पर्ची में क्या लिखा हुआ है दिखा है किसी को? नहीं, एक भी वीडियो में नहीं है। तो कैसे मान लिए कि पर्ची में लिखा है वो? तो बोलते हैं तो लोग एक्सेप्ट। अरे कुछ, अरे कागज में पेन से क्या लिखा, आए बाएं चक्राएं लिखा, क्या लिखा कोई देखा है उसको? अरे जो सामने बैठता है उसको भी देखने का मौका मिलता है, वो ऐसी पढ़ देता है कि मैंने लिखा ये, हम इनके बारे में बोल देते हैं। आपका नाम सिमाब अख्तर है, हेडलाइंस बिहार के पत्रकार हैं, देखो मैं पर्ची में लिख दिया है। आपने पैट का एग्जाम दिया था पटना यूनिवर्सिटी का, पास कर गए हैं, 106 नंबर आ रहा, 106 नंबर आया, 104। अरे सर टेरा हो गया आपका, मैच कर गया, कोई बात नहीं, इतने जान के कम है जी। आप हमको बताए थे, आप हमसे कभी मिले थे इस बारे में? नहीं तो हम देखे कने राजगिर उजगिर घूम रहे थे। आशीर्वाद भी दे दीजिए ना, फिर क्या बन जाएंगे? PhD में कैसे JRF वगैरह? इनकी PhD तभी होगी जब ये RSS ज्वाइन करेंगे। अब पैट निकलने से PhD नहीं होगा, RSS ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट प्रोफेसर की नौकरी लगेगी। आशीर्वाद। जय बाबा। कृपाट की थी। तो देखिए हम नाटक नौटंकी नहीं करना चाहते, हम भी गंभीर आदमी, लेकिन हमारे लोग जो हैं बिहार के लोग अगर इसी भाषा में समझते हैं, उसकी भाषा में हमको बोलना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए कि ये सब बाबा चक्कर में मत पड़िए।
ये अपनी पर्ची इसको खुद नहीं पता है कब क्या इसका होगा। अब बिहार से पैसा लेके गया है ना जी, अरे पैसा लेके बैठाया ना, सुनते हैं हाँ हाँ पूरा हाँ अपन हास होटल में लाख लाख रुपया। पैसा लेके। तो जो आदमी बाबा है आंख मुनेगा उसके घर में पैसा अच्छा पैसा। आरजेडी वाला लोग विरोध कर रहा था, आरजेडी के एक विधायक करीब नीलम करो ना यार, देवी, वो करीब भी करो। गई थी। हाँ, वो अनंत जाके सिंह की पर्ची- वाइफ। अनंत सिंह की वाइफ भी तो गई थी पर्ची लगाने के लिए। यही न दिक्कत है, लोग को संविधान पे भरोसा मैं बोल करे, रहा ना। कानून पे भरोसा करे, न्यायपालिका पे भरोसा करे तो नहीं जाने की जरूरत। आनंद सिंह की पत्नी को लगता होगा कि बाबा के यहाँ जाएंगे तो बाबा हमारा पति को जेल से बाहर निकाल देंगे, आनंद सिंह ये को। मंत्रालय मिल जाएगा। हाँ, ये मंत्रालय के चक्कर में नहीं, वो महिला तो यही है फिलहाल कि हमारे पति जेल से निकल जाए। तो जेल से निकलने के लिए वो बाबा के दरबार में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जेकर भाई। नीतीश जी के दरबार में जाएंगे, लालू जी के दरबार में जाएंगे तो निकल सकते हैं। अच्छा वीर जी, एक सवाल है, आधुनिक भारत में इस तरह का मामला चलता है कि लोग विश्वास करते हैं, आंख बंद करके चले जाते हैं। आज से 200 साल पहले ये लोग कितना शोषण किया होगा धर्म के आधार पर। पूरा किया है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। हैं कुछ लोग तो बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे, ये क्या है भाई? हैं तो हैं कि जोकर के चक्कर क्या में लगता है हिंदू राष्ट्र के सहारे ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं? अरे आप बदल- एक डायरेक्ट चीज तो कह नहीं देखिए, सकते एक हैं। जरूरी चीज था, आप मास कम्युनिकेशन किए हैं जी, नहीं। आप किए हैं, हम किए हैं। सरोगेट एडवर्टीजमेंट समझते हैं? क्या होता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट? आप भी पढ़े हैं जी मास कॉम। सरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी उत्पाद है ना जिसका विज्ञापन प्रतिबंधित हो, जैसे आप पान गुटखा का विज्ञापन नहीं कर सकते, पान गुटखा का प्रचार टीवी पे नहीं दिखा सकते, दारू का प्रचार टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उन दारू का, पान गुटखा का एक ब्रांड तो होता है, विमल होता है ना, विमल गुटखा, तो डायरेक्ट टीवी पर विमल गुटखा का प्रचार नहीं कर सकते, तो क्या करता है विमल इलायची, इलायची के नाम पे उसकी ब्रांडिंग होती है। बैग पाइपर का दारू का सीधे प्रचार नहीं कर सकते, तो बैग पाइपर सोडा का प्रचार किया जाता है। और रॉयल स्टैग क्या है? दारू का सीधे टीवी पर प्रचार नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं रॉयल स्टैग म्यूजिक, अरे रॉयल प्रचार किया जाता है, जिसका उत्पाद का प्रचार करना डायरेक्टली प्रतिबंधित है। इस तरह से इसको सरोगेट ऐड करते हैं। इसी तरह भाजपा कई बार ऐसा करती है कि कई जगह डायरेक्टली अपना प्रचार नहीं करती है, इस तरह का सरोगेट विज्ञापन करती है इस तरह के बाबाओं के माध्यम से, ताकि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा की ओर वोटर आकर्षित हो सके। तो ये सरोगेट विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, इसको समझे विपक्ष वाले भी। क्या लगता है कि मोदी जी के रैली में भीड़ नहीं हो? अरे नहीं मोदी, अरे बाबा के साथ कौन गाड़ी के चला रहा था, कौन पार्टी का आदमी था, नेता? बीजेपी का MP। बीजेपी का। स्वागत करने कौन गया? पोस्टर पूरा कौन लगाया? भाजपा। तो किसका प्रचार हुआ? भाजपा का। बाबा को भाजपा का नेता माना जा सकता है? भाजपा के प्रचारक है। रामदेव बाबा एक समय योग कराते थे, और जब लोकसभा चुनाव 2014 नजदीक आया था तो सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, मोदी का प्रचार करते थे। इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सर बाबा चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनके सिंहासन को लोग चूम रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, तो इस अंधविश्वास को आप क्या कहना तो चाहते बाबा यही न बोलते हैं कि बाबा जो सिंहासन खाली करके गए वहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ खाए हैं और जहाँ पचाए हैं वहाँ कुछ छोड़ के गए, वहाँ जाइए। धन्यवाद।